1000 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाएं इस पर्व विशेष में हम सभी लोग मना रहे हैं। वैसे इन 16 कारण भावनाओं के बारे में आप लोगों ने पहले बहुत सुना भी होगा, विशेषकर सांगली जयसिंहपुर वाले लोगों ने, है ना। पूज्यवर नियम सागर महाराज जी का चिंतन तो सभी ने सुना होगा। इस विषय में महाराज जी बहुत गहराई से बोलते हैं, एक एक भावनाओं के ऊपर 2-2 घंटे लगातार बोलते रहते हैं। ऐसा सुनने में आया, हमने तो कभी नहीं सुना उन्हें, पर कुछ श्रावक बताते हैं कि महाराष्ट्री का चिंतन बड़ा गहरा रहता है। हमने अभी तक उस यथाशक्ति तप भावना को देखा। प्रातःकाल यह समझने की कोशिश की बहिरंग तप क्या होते हैं, पर प्राय सारी दुनिया बहिरंग तप में ही अटकी रहती है। अंतरंग तप की ओर उसकी दृष्टि कम जा पाती है। बहिरंग तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होते हैं। 6 प्रकार के जो बहिरंग तप होते थे, उनका उद्देश्य एकमात्र क्या होता है? शरीर को सुखाना नहीं, शरीर को पीड़ा पहुंचाना नहीं, खड़े होकर के साधना करना नहीं, भोजन का त्याग करना नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए, नाम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। तो किस लिए होते थे? उपवास, ऊनोदर। वैसे बहिरंग तप में भी आप सिर्फ मुख्यतः उपवास ही तप मानते हो। कुछ लोग एकासन को भी तप लेकर के चलते हैं। तो बाकी 4 बहिरंग तप को भी करने वाले कम ही होते हैं। होते काय क्लेश को तो आप बड़ा विकल्प का साधन मानते हैं, है ना। जब आपको शरीर में पीड़ा होती है, धर्म करते समय, सामायिक करते समय, आसन लगा करके बैठे हैं, 1 घंटे तक एक ही आसन में बैठे हैं और पैरों में झुनझुनी आ जाती है, तो उस समय कैसा विचार आता है? जल्दी से आसन बदल दें। कि ये विचार आता है कि कहाँ फंस गए। कई लोगों को ये विचार आता है जैन धर्म बड़ा अच्छा धर्म है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, परिणामों की बात होती बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, शरीर को कष्ट बहुत दिया जाता है। ये त्याग करो, वो त्याग करो, ये छोड़ो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, है ना, कम खाओ, उपवास कर लो। इसकी शिकायत रहती है कि नहीं? इसकी शिकायत वही व्यक्ति करता है जो उस उद्देश्य को नहीं समझ पाता। तो अनशन रूपी बहिरंग तप का उद्देश्य, ऊनोदर रूपी बहिरंग तप का उद्देश्य क्या था? हमारी राग द्वेष के परिणाम शांत होना चाहिए, न कि उपवास करके व्यक्ति का द्वेष का भाव बढ़े, क्रोध का भाव बढ़े। यदि उपवास के दिन आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो समझना वो उपवास की श्रेणी में नहीं आएगा। उपवास करके किसका विकास होना चाहिए? अंतरंग तप। तो अंतरंग तप कौन से होते हैं? वो भी 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन तपों को कोई तप मानता ही नहीं। कौन से होते हैं अंतरंग तप? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। उपवास करते हैं तो लगता है कुछ कर रहे हैं, और किसी गलती का प्रायश्चित लेते हैं तो लगता है कुछ कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपने जीवन में अंतरंग तप किया है?
अंतरंग तप किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अंतरंग तप मुख्यतः शरीर आश्रित नहीं होते हैं, ये हमारे मन के आश्रित होते हैं। अंतरंग तप परिणाम आश्रित होते हैं। अंतरंग तप अंतर में छिपे हुए होते हैं, यह दुनिया को प्रकट बहुत कम हो पाते हैं। ये हम ही जानते हैं कि हम तप कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। और जब दुनिया को नज़र नहीं आता है, मान लीजिए आपने कोई प्रायश्चित लिया, आप किसी को पता ही नहीं चला, आपने किसी की विनय की समझ ही में नहीं आया, तो फिर प्रशंसा भी नहीं मिलती है। जैसे उपवास करते हैं तो लोग आकर के पूछ लेते हैं ना, साता है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं। और वैयावृत्ति करने के लिए भी आ जाते हैं, घी तेल लगाने के लिए भी आ जाते हैं। और अंतरंग तप करते हो तो कोई पूछता है? वो नज़र में नहीं आता। जब नज़र में नहीं आता तो लगता ही नहीं कर रहे हैं। लगता तो तब है जब कोई पूछे, तभी भाव आते हैं ना। हाँ, मान लो आपने 10 उपवास किए और 10 उपवास के 10 दिन तक कोई आपसे पूछने ही ना आए, साता है कि नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है तो हम दूर कर दें, कैसा महसूस कर रहे हों, और आपकी ओर ध्यान भी ना दे, देखे भी नहीं आपकी ओर, तो कैसा विचार आएगा अंदर? रोज बाजू में आकर के बैठते हैं और पूछते भी नहीं ठीक हो कि नहीं, विकल्प पैदा हो जाएगा ना। 10 उपवास तो बहुत दूर, एक उपवास में कोई नहीं पूछे तो हालत खराब हो जाती। कितनों को विकल्प होगा पैदा? सही सही बताना। आपने 10 उपवास किए हों, 16 उपवास किए हों, 5 उपवास किए हों, और जो आपका साधर्मी है रोज आपके निकट आकर के बैठ कर के पूजा करता है, स्वाध्याय करता है और आपसे बात भी कर रहा है, लेकिन यह नहीं पूछ रहा आप कैसा महसूस कर रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो कैसा महसूस, आपको क्या भाव आएगा बताओ? अंदर से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा। कितने उपवास के बाद फर्क पड़ने लगेगा? हाँ, एक उपवास में कि 2 उपवास के बाद? हो सकता है एक उपवास में ध्यान ना रहे किसी को, है ना। अब सभी लोग उपवास करते हैं तो पता नहीं चलता कि इसका उपवास है कि ना उपवास है, और दूसरा दिन उपवास है और वो ना पूछे, अंदर क्या होने लगेगा? थोड़ा सा विकल्प आने लगेगा ना। कैसे साधर्मी है? साधर्मी का लक्षण तो ये होता है कि दूसरे की वैयावृत्ति करे, उससे पूछे। और कैसी महिलाएं हैं यहाँ पर, कुछ पूछती भी नहीं है। हमारे 2-2 उपवास हो रहे हैं और 3 उपवास में भी ना पूछे तो फिर छिटलक के रख दोगे हमारा उपवास है तीसरा, ऐसा। जब हमें विकल्प होने लगे, हम कोई साधना कर रहे हैं बहिरंग तप की, उपवास आदि की, और कोई हमारी केयर करने नहीं आ रहा, पूछने नहीं आ रहा है, तो समझना अभी ये बहुत बड़ी कमी है। आप उपवास अपने लिए करते हो कि दूसरों के लिए करते हो? अपने लिए। जब हम स्वयं के लिए करते हैं तो ये अपेक्षा क्यों हो जाती पैदा कि हमसे आकर के पूछा जाए? अच्छों को हो जाती है, हो जाती है ना। तो वो बहिरंग तब सही नहीं है। तो समझे, अंतरंग तप हमारा वृद्धिंगत होना चाहिए। जो उपवास है उनोदर करता है, रसों का त्याग करता है, तो उसका अंतरंग तप बढ़ेगा। अंतरंग तप बढ़ेगा, क्या क्या अर्थ हुआ? उसके भीतर विनय का भाव बढ़ेगा। पर होता विपरीत है, उल्टा। आप अंतरंग तप करते हो और अहंकार का, अभिमान का भाव बढ़ता है। होना क्या चाहिए? विनय और बढ़नी चाहिए, और व्यक्ति के मन में अपेक्षा पैदा हो जाती है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है। व्यक्ति के मन में अपेक्षा पैदा हो जाती है, दुनिया हमें देखे, प्रदर्शन का भाव पैदा हो जाता, अहंकार पैदा होने लगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो बाहर के तप हमारे भीतरी परिणामों को
जागृत करने वाले और समता में लाने वाले होने चाहिए। उन अंतरंग तप में प्रथम अंतरंग तप आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं। प्राय का अर्थ होता है लोक और चित्त का अर्थ होता है विशुद्धि। अथवा प्राय का अर्थ होता है मन में उठने वाला वह विकल्प, चित्त का अर्थ उसकी शांति। कई बार नहीं, बहुत बार हर एक के साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि उसके जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिन गलतियों को सिर्फ हम स्वयं जानते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं जानता। और बहुतों से होती है क्योंकि छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं, संस्कार पूर्व के पाप के रहे हैं, अशुभ के रहे हैं। जिंदगी भर कोई व्यक्ति पापमय जीवन जीता हो, गुरु के उपदेश को सुनकर, प्रवचन को सुनकर एकदम से उसके मन में जोश जागृत हो जाता है, वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है, राग कम हो जाता है, तो गुरु की प्रेरणा को पाकर के वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। अपने जीवन में कुछ अच्छे संकल्प को ग्रहण कर लेता है, कुछ नियम ले लेता है, व्रत ले लेता है, प्रतिमा ले लेता है। उसके मन में भाव होता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, इसलिए वो इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाता है। जिस समय हमारे मन में ये भाव पैदा होता है उस समय विशुद्धि बहुत अच्छी रहती है ना। याद करो, जब जब आपने, जिस दिन आपने प्रतिमा ली होगी अथवा कोई भी नियम लिया होगा, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया होगा, उस दिन आपकी विशुद्धि कैसी रही होगी? एक अलग ही प्रकार की। लेकिन जो विशुद्धि संकल्प लेते समय रहती है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है फिर क्या होता है? वो विशुद्धि बढ़ती है कि घटती है, कि उसमें उतार चढ़ाव होता है। देखो, आगम के अनुसार बात बताते हैं, कोई असंयमी जब दीक्षा ग्रहण करता है, मुनि बनता है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो प्रतिमाधारी 5वें गुण स्थानवर्ती हो, अथवा मिथ्या दृष्टि हो, पहले गुण स्थानवर्ती, जब उसके मन में वैराग्य का भाव जागृत होता है और दीक्षा ग्रहण करता है, तो सबसे पहले वो बहुत लंबी छलांग लगा लेता है पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाता है नियम से। ऐसा नहीं कि विकास पहले से 6वें में होगा, चौथे से 6वें में होगा, 5वें से 6वें में कभी नहीं होता है। जब भी दीक्षा ग्रहण की जाती है तो सीधे 7वां गुण स्थान आता है। यानी दीक्षा ली ही तब जाती है जब विशुद्धि एकदम चरम पर होती है, अथवा जब आपने प्रतिमा ली होगी तो उस समय की विशुद्धि अलग। परंतु 7वें गुण स्थान में पहुंचने के पश्चात फिर अंतर मुहूर्त के बाद वो नीचे आ जाते 6वें गुण स्थान में। फिर वो चर्या हमेशा चलती रहती, 6वां 7वां 6वां 7वां, उतार चढ़ाव। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो विशुद्धि उस समय रहती है, नियम नहीं है कि वही विशुद्धि, वैसी ही विशुद्धि आगे भी रहे। हाँ, वैसी रह भी सकती, बढ़ भी सकती है, पर प्राय घट जाती है। क्यों घट जाती है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए हो जाता है कि जिस क्षण हमें अच्छा भाव पैदा होता है और हम कोई नियम ग्रहण कर लेते हैं, उस समय तो बात अलग होती है, लेकिन अतीत के जो संस्कार होते हैं इस आत्मा पर पड़े हुए, वो पापमय संस्कार होते हैं। उसने पूर्व में जो जीवन जिया है, विषय कषायों वाला, खाने पीने वाला, एंजॉयमेंट वाला, ये जीवन जिया है। अभी तक उसने धर्म किया ही नहीं था। अभी तक तो वो एक ऐसा गृहस्थ बन करके जी रहा था जो सभी प्रकार की क्रियाओं को करता था। तो उसके संस्कार गहरे हैं। अब वो संस्कार जो गहरे पड़ गए हैं तो उनका उदय कभी भी हो जाता है।
जब उसका उदय हो जाता है और उसकी तीव्रता बढ़ते चली जाती है, तो प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण अथवा कोई गलत संगति में पड़ जाने के कारण साधकों से, व्यक्तियों से कुछ अपराध हो जाते, गलतियां हो जाती। कुछ गलतियां होती हैं मानसिक रूप से, यानी सिर्फ हमारे मन में भाव बिगड़ते हैं। कुछ गलती होती है मन के साथ साथ हमारी वाणी में भी आ जाता है वो। और कुछ गलतियां जो हो जाती हैं वो कायिक से भी हो जाती हैं, यानी मन, वचन, काय, तीनों से हो जाती हैं। लेकिन वो गलतियों का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। कैसा भिन्न भिन्न होता है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार रूप। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप लोगों को, विशेष रूप से जिनकी धार्मिक दृष्टि है। यानी गलती की जो रेंज है, डिग्री है, वो बढ़ते चले जाती है। क्षतिम मना शुद्धि विधि रतिक्रमम व्यतिक्रमम शील वृतिर विलंघनम प्रबोधिचारम विशेषु वर्तनम वदंत नाचार मिहाति सक्तता। हमने नियम लिया है, कोई संकल्प लिया है, थोड़े समय के पश्चात हमारे मन में वो डामाडोल वाली स्थिति आने लगती है। ये लगने लगता है काश हमने जो त्यागा है, त्यागी वस्तु को खा ले। होता है? जो नियम लिया है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, थोड़ी छूट मिल जाए, तो जो मन में जो भाव आया, वो नियम के प्रति अनुत्साह पैदा हुआ, अनादर पैदा हुआ, और त्यागी ही वस्तु का हमें स्मरण आने लगे, तो कहलाता है अतिक्रम। शायद हमने एक बार कहा हो, एक उदाहरण राजवार्तिक ग्रंथ में आता है, बैल का उदाहरण आता है। जब वो खड़ी हुई फसल को देखता है जिसकी चारों तरफ बाड़ी लगी है, और देख करके उसका मन ललचा जाता है, किसी तरह मुझे हरी फसल खाने के लिए मिल जाए, तो वो रास्ता तलाश करने लगता है, कहीं से रास्ता मिल जाए, मैं अंदर चले जाऊं। और रास्ता नहीं मिलता है तो वो बाड़ी को अपने मुख से हिलाने लगता है और थोड़ा बहुत मुंह अंदर डालने लगता है। तो जो पहला कदम हुआ नियम के प्रति अनुत्साह का अथवा नियम में दोष लगाने का, वो पहली सीढ़ी कहलाती अतिक्रम। आपने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, 7 बज गए और आपको भूख लग रही है, तो आप कहोगे अभी तो लाइन दिख रही है, हाथ की रेखा दिख रही है, कुछ नहीं हो रहा है ना। अभी आपने भोजन किया नहीं है, लेकिन मन में भाव आ रहा है काश कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो ये दोष लगा, ये कहलाता है अतिक्रम। दूसरा जो कदम होता है उसमें व्यतिक्रम। व्यतिक्रम अर्थात अब वो बैल थोड़ा और मुंह मारने लगता है और उसके मुख में थोड़ी बहुत ज्वार के भुट्टे आ जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं आते हैं। तो उसने कदम बढ़ाया, थोड़ा नियम में और अधिक शिथिलता ला ली। तीसरा स्टेप होता है अतिचार, यानी अब वो ऐसा उसने रास्ता बना लिया कि उसका मुख अंदर चला गया, एक आध जो झाड़ था उसने खा लिया। और चौथा दोष होता है अनाचार, सारी बाउंड्री को तोड़ करके वह अंदर खेत में चला जाता है और सब खाने लगता है। अनाचार में सारे व्रत भंग हो जाते हैं, सारे नियम टूट जाते हैं। अतिक्रम में मन में सिर्फ भाव आया, व्यतिक्रम में थोड़ा वह उस प्रकार के आइटम्स को जमाने लगा, कलेक्ट करने लगा, किसी तरह हो जाए। और अतिचार में रात्रि भोजन त्याग था, लेकिन 7-10 तक उसने खा लिया पी लिया, है ना। तो ये जब भी ये दोष लग जाते हैं तो उन दोषों की शुद्धि कैसे होती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं हम प्रायश्चित ग्रहण करें, गुरु के पास जाकर के उन दोषों का निवेदन करें।
यदि हम उन दोषों को निष्कासित करने के लिए प्रायश्चित नहीं ग्रहण करते हैं तो मन ही मन एक गिल्ट का भाव पैदा होने लगता है। मन ही मन एक भार का भाव पैदा होने लगता है और वह गिल्ट फिर उसे आनंद से जीने नहीं देता। फिर शास्त्रों में आता है, शल्य की उपमा उसे दे दी गई, जैसे पैर में कोई कांटा चुभ जाए और निकले ना, बाहर से नजर नहीं आता है और अंदर प्रविष्ट हो जाए। वो हमेशा नहीं पिंच करता है, जब कहीं पैर जमीन पे पड़ता है और उस जगह कुछ पत्थर आ जाता है तो एकदम दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दर्द शांत हो जाता है, फिर वो दर्द होने लगता है। तो जो हमेशा एक पीड़ा पहुंचाते रहे अंतर में, तो कहलाती है शल्य। तो एक होती है शरीर की शल्य, शरीर में लगी हुई कील, फांस, कांटा, और दूसरी होती है मन की शल्य। वो मन की शल्य 3 प्रकार की, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या शल्य। यानी हमने कोई मायाचारी कर दी और गुरु के पास झूठ बोल दिया, गुरु से छिपा लिया। दुनिया की दृष्टि में हम बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन हम स्वयं जानते हैं अंदर से हम कैसे हैं। दुनिया हमें बहुत तपस्वी मानती है, बहुत अच्छा मानती है, बहुत चरित्रनिष्ठ मानती है, लेकिन जो दोष लगाया है वो हमने लगाया है। वो दोष एकांत में लग जाता है, दोष भीड़ में लग सकता है, दोष किसी के दबाव में आके लग सकता है, वह दोष मन में उस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ निमित्त को पाने पर उस कारण लग सकता है, अथवा अपना उत्साह एकदम घटने लगता है। और विशेषकर यंग एज में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहीं नहीं, और गृहस्थी बसाने के बाद भी कई बार दोष लग जाते हैं। और दोष सबसे ज़्यादा 2 व्रतों में लगते हैं। कौन से व्रतों में लगते हैं बताइए? बता सकते हो? 5 व्रत होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अथवा 5 पाप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोष किस में लगते हैं? सोचो, अनुभवी हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, किस में लगते हैं? सबसे ज़्यादा जो दोष लगते हैं अहिंसा व्रत में और ब्रह्मचर्य व्रत में सबसे ज़्यादा दोष लगते हैं, क्योंकि इसके निमित्त सबसे अधिक मिलते हैं। वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उस प्रकार से दृश्य दिख जाएंगी, किसी से मिलजुल रहा है तो ऐसे भाव हो जाएंगे। तो वो दोष की सीमा अलग अलग प्रकार की, अतिक्रम तक हो सकता है, व्यतिक्रम तक हो सकता है, अतिचार हो सकता है और अनाचार भी हो सकता है। तो किसी भी कैटेगरी का हो, वो मन में आया हुआ दुर्भाव हो सकता है, वो वाणी में भी आ गया हो, अथवा वो फिजिकली भी हो गया हो। और एक दोष लगता है अहिंसा व्रत में, यानी इस आत्मा से किसी जीव का वध हो गया हो, हिंसा हो गई हो, लेकिन आप स्वयं जानते, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा हिंसा का दोष कौन सा होता है? जैसे किसी का एबॉर्शन करा लिया हो, बच्चे का गर्भपात करा लिया हो, अपने ही बच्चे को मार दिया हो, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं जानता और आपने सारे नियम ले लिए हैं। तो वो दोष का भाव हमेशा मन में खटकता रहता है, वो चैन से सोने देता नहीं। तो उस शल्य को निकालने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं हमें अंतरंग तप करना चाहिए, और वो अंतरंग तप कहलाता है प्रायश्चित। अपने दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित किए जाते हैं,
और उसके 9 भेद होते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विस्तर, तप, छेद आदि, है ना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, तपश्छेद, पुनर्स्थापना, परिहार और पुनर्स्थापना। तो कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आलोचना से ही शुद्ध हो जाते हैं। यानी जब हमसे गलती हुई और हमने गुरु के पास जाकर के अपने प्रमाद का निवेदन करें, गुरुवे प्रमाद निवेदनम इति आलोचनम, गुरु को जाकर के बता दिया ये गलती हो गई। प्रतिक्रमण में तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, हे भगवान मेरा वो अपराध मिथ्या हो। लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो स्वयं व्यक्ति ठीक अपने आप को धिक्कार के, आलोचना करके, पाठ पढ़ के, स्वारी बोल करके, मनी मन रो करके हल्का कर लेता है। जैसे कुछ बीमारी ऐसी होती है जो उसकी दवाई आप स्वयं ले लेते हो, ठीक हो जाते हैं। वायरल है, सर्दी जुकाम है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तो आपने घर में उकाली बना ली, दूध में हल्दी डाल करके पी लिया, तो उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसकी दवाई आप स्वयं नहीं ले सकते हो। ले सकते हो? नहीं ले सकते। अच्छा, गूगल में सर्च करके ले सकते हो। आपने टेस्ट करा लिया, आपको मलेरिया आ गया है, तो गूगल में बता देगा मलेरिया की ये मेडिसिन होती है। मेडिसिन की बुक्स पढ़ करके ले सकते हो? नहीं ले सकते। नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो डायग्नोस करता है, फिर सही दवाई देता है। तो ऐसे ही हम सबके साथ है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी शुद्धि हम प्रतिक्रमण करके, स्वयं को धिक्कार के कर सकते हैं। लेकिन जो डिजीज़ पुरानी हो जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, अथवा कुछ रोग ऐसे भयंकर हो जाते हैं, तो उसकी दवाई स्वयं नहीं ली जाती। किसके पास जाकर के ली जाती? डॉक्टर के पास जाकर के ली जाती है। तो उन दोषों की शुद्धि के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता होती है। फिर गुरु जो दवाई देते हैं, उस दवाई के सेवन से वह बीमारी ठीक होती है। तो यहाँ जब हम प्रायश्चित ग्रहण करते हैं तभी हमारा मन हल्का होता है। और जब तक प्रायश्चित ग्रहण न किया जाए, बाहर के कितने भी तप क्यों न किया जाए, कितने भी उपवास कर लो, मन हल्का नहीं होता है। और जब तक मन हल्का नहीं होगा, हमारा परिणाम जो है समता में नहीं होगा, और संलेखना भी उस साधक की नहीं होती है, समाधि भी उसकी नहीं होती है। इसलिए संलेखना करने के लिए निर्यापक आचार्य की खोज की जाती है और उनके पास जाकर के समस्त दोषों को कहा जाता है। कोई व्यक्ति यदि बिना प्रायश्चित लिए, बिना अपने दोषों की आलोचना की मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। वह पुनः कुगतियों में जाकर के ही पड़ेगा। भले ही वो कितने भी उपवास कर ले, कितने भी व्रत कर ले, यहाँ पर कुछ भी कर ले, कोई बड़ी बड़ी साधना भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, और ये हर जगह प्रचलन में है। कन्फेशन कहा जाता है ना, कन्फेस कर देना गुरु के पास, बड़ों के पास जाकर के अपने अपराध को स्वीकार कर लेना। स्वीकार करते ही हमारा मन का वो बोझ जो है खाली हो जाता है, निकल जाता है। और जब तक कन्फेशन नहीं करते हैं तो फिर वो उसे बहुत चिंतित करते रहता है, व्यक्ति को वो डिप्रेशन तक लेकर के चला जाता है, वो कभी शांति से रह ही नहीं पाता। तो इस प्रायश्चित के माध्यम से हमारी मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसे तप कहा है। प्रायश्चित स्वयं लिया जाता है, दंड गुरु के द्वारा दिया जाता है। प्रायश्चित में आत्मशुद्धि हो जाती है। प्रायश्चित में व्यक्ति अंदर से स्वयं से पीड़ित है, वह उससे ऊपर उठना चाहता है। लेकिन दंड में जब गुरु आदि देख लेते हैं ने गलती की है,
तो हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नज़र में आ गए तो फिर वो दिया गया है, तो वहाँ वैसी शुद्धि नहीं होती है। तो जो व्यक्ति आंतरिक शुद्धि करना चाहता है तो उसे यह तप अवश्य करना चाहिए। जितनी निर्जरा बहिरंग तप से होती है उससे करोड़ गुना अधिक निर्जरा अंतरंग तप से होती है। आप उपवास करोगे, जितना पुण्य कमाओगे, निर्जरा करोगे, उससे कई गुना निर्जरा जो है अंतरंग तप से होगी। क्योंकि बहिरंग तप शरीर आश्रित, उसका प्रभाव शरीर में हो रहा है। अंतरंग तप आत्माश्रित, उसका प्रभाव आत्मा में होता है। और जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान कम, भाव प्रधान अधिक। तो हमारे भावों की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। तो जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने वाला व्यक्ति, ये 16 कारण भावना को भाने वाला व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, तो आचार्य भगवान कहते हैं शक्ति के अनुसार तप किया करें। व्यक्ति जानकर के भी कई बार जो है प्रायश्चित नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? डर लगता है उसे। क्या डर लगता है? हाँ, गुरु क्या सोचेंगे? हाँ, अभी तो हमारी बहुत अच्छी इमेज बनी है, और जब हम जाकर के गुरु से कहेंगे तो सारी की सारी धुल जाएगी। वो सोचेंगे इतनी बड़ी ढोल, उतनी बड़ी पोल अंदर। हाँ, तो एक अंदर का भय रहता है, वो क्या सोचेंगे, इस भय के कारण वो प्रायश्चित नहीं लेता है। अथवा एक झिझक, लज्जा आ जाती है, उस लज्जा के कारण नहीं बताता है। अथवा अभिमान के कारण, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बता दूँ तो फिर मुझे दुनिया तो मानेगी ही नहीं। तो इन कारणों से, भय से, लज्जा से, अभिमान अथवा प्रमाद आदि के कारण वह अपने दोषों का निवेदन उनके पास जाकर के नहीं करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि हम भावना को भाना चाह रहे हैं तो उस अंतरंग तप को करना सीखें। और कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब हम प्रायश्चित स्वयं मांगते हैं तो प्रायश्चित मांगने वाला छोटा नहीं, हमेशा बड़ा माना जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? इसलिए बड़ा हो जाता है कि उसके मन में भाव आया, विशुद्धि का तीव्र भाव आया। और जब उस गुरु से प्रायश्चित दे देते हैं और उस प्रायश्चित का अनुपालन करता है, मूलाचार ग्रंथ में आता है कि गुरु शिष्य की परिक्रमा लगाते हैं। मान लीजिए उन्होंने प्रायश्चित दिया, 3 दिन खड़े होकर के ध्यान लगाना है पर्वत के शिखर पर, तो वो ध्यानस्थ हो जाता है शिष्य, तो गुरु उसकी परिक्रमा लगाते हैं। बोले क्यों? अभी अंतरंग से इतना विशुद्ध हो गया है, इतना विशुद्ध हो गया है, बोले मुझसे भी अधिक विशुद्धि उसकी बढ़ गई है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए जीवन में। यदि हमसे गलती हो जाए, यदि क्यों कहें, गलतियां तो सबसे होती ही हैं। जब तक संसारी है वो अशुद्धि का पिटारा है, गलतियों का पिटारा है ही। कोई भी व्यक्ति शुद्ध होकर के नहीं आता है, वो अशुद्धि की ही खान से निकला हुआ है, पाप के संस्कार से निकला हुआ है। तो उसके संस्कार पापमय रहे हैं, विषय कषायमय रहे हैं, संगति ऐसी रही है, तो वो संस्कार के कारण वहाँ बहता आया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन हम गलती करने के पश्चात भी स्वयं की शुद्धि का भाव अंदर से नहीं लाएं तो वो सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो हर एक व्यक्ति, चूँकि आप लोग आत्मकल्याण के इच्छुक हैं, इच्छुक है ना आत्मकल्याण के, 16 कारण भावनाओं को भा रहे हों, तो दिखाने के लिए तो नहीं भा रहे। क्यों भा रहे हो? उस प्रकृति को बांधने की भावना है, आत्मा की शुद्धि की भावना है। तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा भी शुद्ध नहीं होगी। और मन अशुद्ध रहेगा, मन का वो विकल्प रहेगा, मन का वो बोझ रहेगा, तो उसका प्रभाव भवों भवों तक उस पर पड़ता है और उससे ऊपर नहीं उठ सकता है। और ये डरना नहीं चाहिए कि हमारी इमेज गिर जाएगी, वे क्या सोचेंगे गुरु महाराज,
गुरु महाराज के दृष्टि में कभी इमेज नहीं गिरती। और गुरु का स्वरूप तो वो होता है, वो अपने शिष्यों के सारे अपराध को जान लेते हैं लेकिन किसी से प्रकट नहीं करते। गुरु का एक गुण होता है अपरिश्रावी गुण। उनका पेट बहुत बड़ा होता है। आचार्य का पेट कितना बड़ा था ना? बड़ा था ना पेट? वो पेट नहीं, अंदर का पेट। हजारों शिष्य उनसे अपने अपराध का निवेदन करते हैं, प्रायश्चित का निवेदन करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भी किसी शिष्य की गलती को उजागर नहीं किया। तो गुरु का लक्षण ही ऐसा होता है, वो जानकर समझकर और कल्याण की भावना रखते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं। वे उसे प्रायश्चित दे करके शुद्ध कर देते हैं और यह भी नहीं सोचते कि इसने गलत काम किया। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर के गिरे पड़े रहना बड़ी बात है ना? यदि आप रास्ते में चल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए तो गिरे ही रहते हो क्या? नहीं। जब गिर जाता है व्यक्ति तुरंत कपड़े ठीक करता है, हाथ पैर में चोट लगी है तो उसे व्यवस्थित करता है, और सबसे पहले कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। ये होता है कि नहीं? कि वो सोचता अब तो मैं गिर ही गया हूँ, अब तो दुनिया वाले हंस चुके हैं, अब मैं क्यों उठूँ, इसलिए अब एक बार गिर गया तो मैं गिरा ही रहता हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता ना? कैसा होता है? गिर जाता है तो वो पुनः उठता है और डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराता है, फिर से चलने लगता है। ऐसे ही जब हम भावों से गिर जाएं अथवा मोक्ष मार्ग में गिर जाएं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गिरे ही ना पड़े रहें। और ये ना सोचे एक बार गलती हो ही गई है, अब हो ही गई है तो दोहराते चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? बोले एक खून की सज़ा फांसी, 10 की भी कितनी होगी? एक खून की सज़ा फांसी होती, 10 खून की कितनी होगी? फांसी होना है। जब एक बार गलती हो गई है तो 2-4 और कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग हो जाते हैं ना? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के पश्चात हम हमेशा गिरे रहें, ये ठीक बात नहीं है। बड़ी बात तो तब मानी जाएगी गलती होने के पश्चात वो उठ करके चलने की तैयारी शुरू कर देता है, तो उसका पुरुषार्थ माना जाता है। तो आप सभी से कहना है कि सभी से गलतियां तो होंगी अपने जीवन में, नियम लेने के बाद भी होंगी, व्रत लेने के बाद भी हुई होंगी। अरे जब बड़े बड़े साधकों से हो जाती हैं तो सामान्य श्रावकों से हो जाए कोई विशेष नहीं, सबसे हो जाती हैं। तो गलतियां हुई हैं, पर हमने डर के कारण अथवा झिझक के कारण अथवा अज्ञान के कारण नहीं उसका प्रायश्चित ग्रहण किया हुआ। कई बार ये भी होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है तो समझ में नहीं आता है कि प्रायश्चित लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी ने गर्भपात कराया हो, जिस महिला ने भी कराया हो अथवा जिस पुरुष ने करवाया हो अपने पत्नी का, बहू का, तो उसकी गलती तो हो गई। अब उसे डर लगेगा, अरे 30 साल पहले मैंने गर्भपात कराया था और 20 साल से मैं प्रतिमा का पालन कर रही हूँ। अब महाराज जी के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु जी क्या सोचेंगे, 20 साल से प्रतिमा पालन कर रही है और 30 साल पहले ऐसी थी। कुछ घबराना नहीं, क्योंकि जब युवा अवस्था रहती है, सास ससुर के दबाव में, समाज के दबाव में, लोक लाज वश अथवा फाइनेंशियल कंडीशन के वश वो इस प्रकार के कदम उठा लेती है। तो एक पाप होता है हिंसा का सबसे बड़ा, और दूसरा पाप होता है कुशील का पाप। क्योंकि हमें अनुभव है, बहुत सारे लोग इन्हीं 2 पापों के इर्द गिर्द आते हैं। कथनचित वो एबॉर्शन वाला पाप का तो प्रायश्चित ले लेते हैं, लेकिन कुशील वाला पाप अब ये और खतरनाक है। अब तो कैसे बताएं, है ना? और ऐसा नहीं है पुरुष वर्ग महिला वर्ग भी, क्योंकि कुशील कभी सिंगल हैंडेडली नहीं होता। कुशील पाप तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा ना, दोनों की अनुज्ञा से होगा, दोनों के मानने से होगा, अथवा एक से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है टीवी देख रहा हो, पिक्चर देख रहा हो तो भी हो सकता है। तो चाहे
वो हिंसा अथवा कुशील पाप अथवा अन्य पाप में हमसे गलती हुई हो गई, तो हम अपने आप को शुद्ध करें, तब हम ऊपर उठ पाएंगे। तो जो शुद्धि का अपने भीतर संकल्प ले लेता है, तो इसका ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है, ये सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। इससे बड़ा तप और कुछ नहीं होता। बाहर के तप करना आसान है, लेकिन भीतर के तप करना कठिन है। बाहर तो सिर्फ शरीर को थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन भीतर के तप में आत्मा को पीड़ा होती है, मन को झटका लगता है। हाँ, उसी झटके को देना है, तभी हमारे भीतर की वह शल्य निकल पाएगी और हम शुद्ध हो पाएंगे। तो सभी लोग मानस बनाएं, इस यथाशक्ति तप की भावना के लिए करना नहीं है, पूजा के लिए नहीं करना है, अर्घा के लिए नहीं चढ़ाना है। अपने भीतर झांक करके देखना है कि क्या मैंने शक्ति के अनुसार अभी अंतरंग तप किए अथवा नहीं किए। ये विषय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है और समझने के लिए नहीं है। कुछ लोग होंगे, हाँ महाराज जी प्रवचन समझ में आ गया पूरा, शक्ति तप भावना समझ में आ गई ना, हाँ बोले समझ में पूरी आ गई। तो ये समझने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए। तो पूरा विश्वास है आप इसे जीवन में उतारेंगे, जीवन से नहीं उतारेंगे। क्या कहा हमने? अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन से उतार करके नहीं फेंकेंगे। तो हमारी बात अपने भीतर उतारना, न कि उतार करके फेंक देना। नहीं तो वही क्लास ख़त्म होगी, जैसे आप अपनी साड़ी फटकारते हो ना, धूल लग जाती है, यहाँ की धूल यहीं छोड़ करके चले जाते हो। तो ऐसी महाराज जी की बात यहीं छोड़ करके चले जाएं। क्यों? त्वदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम, नहीं तो निर्माल्य का दोष लग जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया है, मंदिर की कोई भी वस्तु घर नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए जो गुरु महाराज सुना रहे हैं, तो ये गुरुओं की वाणी है, प्रभु की वाणी है, तो इससे हम अपने साथ कैसे ले करके जाएंगे? तो क्या करते हैं आप? यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं, ये निर्माल्य का दोष नहीं माना जाएगा। कोई वस्तु लेना जाना वो निर्माल्य का दोष है, पर प्रभु की वाणी को तो अपने हृदय में उतार करके जाना चाहिए, हृदय से उतारना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। इस शक्ति तप भावना को हमने समझा, मात्र समझा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप अपने भीतर इसे उतारोगे और जाकर के गुरु से प्रायश्चित लेकर के अपने मन की और आत्मा की शुद्धि अवश्य करें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।